हेलो। आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान की, मतलब दुनिया के सबसे बड़े लिखे हुए संविधान की। कभी सोचा है कि इसे बनाने के आइडियाज आखिर आए कहाँ से? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो अक्सर उठता है और शायद कई लोगों के मन में भी होगा, वो यही है कि क्या हमारा संविधान बस दूसरे देशों से नकल किया गया है, एक तरह का कॉपी पेस्ट काम है? देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये नकल नहीं है। हमारे संविधान को बनाने वालों ने दुनिया के कई संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा, परखा और फिर वहां से वो चीजें चुनी जो हमारे भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सबसे सही थीं। तो इसे नकल नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विचारों का एक खूबसूरत संगम कहना ज्यादा सही होगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी सरकार का जो पूरा ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किन देशों से प्रेरित है। अब देखिए, क्योंकि भारत पर इतने सालों तक ब्रिटिश राज था, तो जाहिर है इसका असर तो हमारे सिस्टम पर दिखना ही था। हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां संसद सबसे ऊपर है, हमारी सिंगल सिटीजनशिप यानी पूरे देश की एक नागरिकता, और रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हमने ब्रिटेन से ही ली हैं। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति का पद भी, जो सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख का है, असली शासक का नहीं, ये व्यवस्था भी वहीं से प्रेरित है। अब आते हैं कनाडा पर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, भारत एक फेडरल देश है, मतलब यहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं। लेकिन हमने कनाडा से एक मजबूत सेंटर वाली व्यवस्था को अपनाया। मतलब जो शक्तियाँ किसी लिस्ट में नहीं हैं, वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास जाएंगी, और राज्यों में गवर्नर का जो पद है, उसका आइडिया भी कनाडा से ही लिया गया है। सरकार का ढांचा तो देख लिया, पर एक लोकतंत्र की असली जान तो उसके नागरिकों में होती है ना? तो अब बात करते हैं हम सबके अधिकारों और हमारी जिम्मेदारियों की। इससे पहले कि हम ये देखें कि ये अधिकार आए कहाँ से, ये समझना जरूरी है कि भाई ये मौलिक अधिकार है क्या चीज। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बेसिक राइट्स हैं जो हर नागरिक को मिले हैं ताकि वो एक सम्मान की जिंदगी जी सके। और कमाल की बात यह है कि इन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकते। तो जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आया अमेरिका से। सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि एक आज़ाद जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के काम पर भी नज़र रख सके। संविधान ही सबसे ऊपर है, ये सोच, और राष्ट्रपति को हटाने का मुश्किल प्रोसेस, जिसे महाभियोग कहते हैं, ये सब कुछ अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अब आयरलैंड से हमने एक बहुत ही अनोखी चीज ली, नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है? सोचिए, ये सरकार के लिए एक तरह का गाइड बुक है जो बताता है कि एक अच्छा राज कैसे चलाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड से ही ली गई है। तो एक तरफ जहां अमेरिका ने हमें अधिकार दिए, वहीं दूसरी तरफ तब के सोवियत संघ यानी रूस ने हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाई, यानी मौलिक कर्तव्य। साथ ही हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, वो महान आदर्श भी वहीं से प्रेरित है। चलिए अब जरा दो ऐसी चीजों की बारीकियों में उतरते हैं जहां अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी गहरी सोच रखी थी। और ये स्लाइड इस बारीकी को बहुत अच्छे से दिखाती है। बात करते हैं जीएसटी की। देखिए, जीएसटी का जो आइडिया है, जो कानूनी प्रावधान है, वो तो हमने फ्रांस से लिया, लेकिन भारत में जो सिस्टम लागू है, मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हिस्सा होता है, वो वाला ड्यूअल मॉडल हमने कनाडा से उठाया है। तो आइडिया कहीं से और मॉडल कहीं और से। ऐसी ही एक और मजेदार कहानी है हमारी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की। ये जो सोच है कि संविधान से पहले एक प्रीएम्बल होना चाहिए, ये विचार तो अमेरिका से आया, पर हमारी प्रस्तावना की जो खूबसूरत भाषा है, जो उसका लिखने का अंदाज है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है ना कमाल की बात? अच्छा, तो सरकार हो गई, नागरिक हो गए। अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो संविधान को जिंदा रखते हैं, यानी कानून, न्याय और वक्त के साथ बदलने की प्रक्रिया। ये आइडियाज कहाँ से आए? यहाँ कुछ और देश हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे साउथ अफ्रीका से हमने सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी, संविधान को बदला कैसे जाए। फिर जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने इमरजेंसी का एक अहम पहलू लिया कि उस दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है।
जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया, और हाँ, फ्रांस से हमने गणतंत्र का विचार लिया, मतलब हमारे देश का मुखिया कोई राजा रानी नहीं बल्कि चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। तो आप देख रहे हैं कैसे दुनिया भर के अलग अलग धागों को लेकर एक ऐसा खूबसूरत कपड़ा बुना गया जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। ये वाकई में एक जीता जागता दस्तावेज है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, हमारा संविधान किसी की नकल नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर की समझदारी और तजुर्बे को लेकर उसे भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की एक शानदार कोशिश है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि दुनिया के इतने बेहतरीन स्रोतों से मिलकर बना हमारा संविधान आने वाले कल की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना मजबूत और लचीला है। इस पर